हेलो दोस्तों, आज की कहानी है आलोचना। शिप्रा और आयुष एक ही ऑफिस में काम करते थे। वे दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। शिप्रा के घर वालों को भी आयुष पसंद आ गया और वो शादी के लिए तैयार हो गए। लेकिन आयुष की माँ अंजलि जी इस शादी के लिए तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन आयुष के जिद के कारण बिना मन के शादी की मंजूरी दे दी। शिप्रा को पता था कि आयुष से शादी करने के बाद उसे कभी भी वो सम्मान नहीं मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी वो आयुष से शादी करके उस घर में आई। आयुष ने शिप्रा की हर ज़रूरत को पूरा किया, उसका पूरा ध्यान रखा। लेकिन उसको हमेशा किसी बात की कमी लगती थी। वो था उसकी सास अंजलि जी का उसके प्रति बर्ताव, जो किसी भी लव मैरिज करके आई बहू के प्रति होना लाजमी है। अंजलि जी पुराने विचारों की थी और नहीं समझती थी कि चाहे लव मैरिज हो या अरेंज, जरूरी है पति पत्नी के बीच तालमेल होना, जो शिप्रा और आयुष के बीच बहुत अच्छा था। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे और ये सब अंजलि जी देखती भी थी और समझती भी थी। लेकिन कहीं न कहीं आयुष का उनकी पसंद के खिलाफ शादी करना उन्हें भाता नहीं था और यही वजह थी जो वह हमेशा शिप्रा से नाराज रहती थी। अंजलि जी अपनी सहेली की बेटी से आयुष की शादी करवाना चाहती थी, पर ऐसा न हो सका और आयुष ने शिप्रा को चुन लिया। शिप्रा जो भी खाना बनाती, अंजलि कभी उसमें नमक ज़्यादा तो कभी कम की शिकायत करके उसकी आलोचना करती रहती। एक दिन अंजलि जी अपनी उसी सहेली के यहाँ सत्संग पर गई जिसकी बेटी से वो आयुष की शादी करवाना चाहती थी। तो देखा उसकी बेटी घर पर ही थी, तो उसका हालचाल पूछा। जैसे ही ससुराल के बारे में पूछा तो टाल मटोल करके अंदर चली गई। अंजलि जी को बहुत अजीब लगा, तो उसने अपनी सहेली से इस बारे में बात की। तो उसकी सहेली ने कहा कि उसके ससुराल वाले हर वक्त उसके बनाए खाने की आलोचना करते थे और खासकर उसकी सास। अब आलोचना तो नमक के समान होती है, कम करोगे तो सामने वाला कभी खुद को सुधारेगा नहीं और ज़्यादा करोगे तो वो नाखुश रहेगा। अंजलि जी को समझ आ गया था कि उन्हें क्या करना है। वो अपने बेटे का घर नहीं तोड़ना चाहती थी और जैसे ही वो घर आई, शिप्रा ने उनकी पसंद की दाल बना रखी थी। रात को जब सबने खाना खाया तो आयुष बोला, शिप्रा इसमें थोड़ा नमक। उसको रोकते हुए अंजलि जी बोली, नमक स्वादानुसार है। ऐसा बोलना चाह रहा है ये। शिप्रा और आयुष ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा और अंजलि जी चुपचाप अपनी दाल की कटोरी खत्म करने में लगी हुई थी और मन ही मन अपनी गलती सुधारने पर खुश थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।